आज हम शुरू करने जा रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 37। खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को शुरू करें और समझें कि गुरुदेव हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर पुस्तक की शुरुआत में माँ हमसे कहती है कि ये ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुने, मुख्य अंशों को नोट करें, परिवार में सबको सुनाएं, अपने आचरण में ढालें और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक शेयर करें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले। और ये सबसे एक प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि ये ज्ञान जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, हम संकल्पित हो जाए कि कम से कम 100 लोगों तक तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला की पूरी सीरीज को, जो भी स्वाध्याय आपको अच्छा लगा उसको लेकर जाएंगे ही जाएंगे। या आपने कहीं से भी कुछ सुना है और आपको अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ अच्छा मिला तो उसे अपने तक सीमित क्यों ही रखना है। यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, हमने यह क्या कर डाला। अज्ञान के वशीभूत होकर हमने उस धर्म की जड़ में कुल्हाड़ा दे मारा और उसे काटकर फेंक दिया, जिसका उद्देश्य था हमको पाप से डरना चाहिए और श्रेष्ठ काम करना चाहिए। पापों का डर तो हमने उसी दिन निकाल दिया जिस दिन हमारे लिए गंगा पैदा हो गई। गंगा नहाइए और पापों का डर खत्म। अच्छा साहब, चलिए, एक डर तो खत्म हुआ, एक झगड़ा और रह गया। क्या रह गया? श्रेष्ठ काम कीजिए, त्याग कीजिए, बलिदान कीजिए, समाज सेवा कीजिए, अमुक काम कीजिए। पर इनका सवाया किसने किया? बेटे, यह सत्यनारायण स्वामी ने कर दिया और महाकाल के मंदिर ने कर दिया, इन खिलौनों ने कर दिया। इन खिलौनों को देखिए और बैकुंठ को जाइए। अध्यात्म का सत्यानाश हो गया, अध्यात्म दुष्ट हो गया, अध्यात्म भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट और दुष्ट अध्यात्म को लेकर हम चलते हैं और फिर यह उम्मीद करते हैं कि इसके फलस्वरूप हमें वे लाभ मिलने चाहिए, वे चमत्कार मिलने चाहिए, वे सीढ़ियां मिलनी चाहिए और वे वरदान मिलने चाहिए। प्रवचन की शुरुआत में ही पीड़ा झलक रही है गुरुदेव की, बहुत जबरदस्त पीड़ा। क्यों? क्योंकि हमने अध्यात्म के, धर्म के सही स्वरूप को समझा नहीं और विकृत स्वरूप को फॉलो करने लग गए। मतलब जिस धर्म का उद्देश्य ये था कि मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे और अनुचित करने से डरे। इंसान को भय केवल अपने अनुचित कर्मों का होना चाहिए। हमको दुनिया भर के भय है, अपने किए हुए अनुचित कर्मों का भय नहीं है, क्योंकि अपने अंदर तो झांकना ही नहीं होता है, पूरी दुनिया में देखना होता है। तो धर्म का एक उद्देश्य था कि अनुचित कर्मों से डरिए। तो अब क्या है, गुरुदेव एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, भैया गंगा जी आ गई तो पाप करो और जाके डुबकी लगाए हो साफ। और अब ऐसा भी हो गया है कि हमने कोई पाप किया, फिर हमने जप करवा दिया, अनुष्ठान करवा लिया पंडितों को पैसे देकर, मतलब उस पाप के प्रायश्चित के लिए कुछ कराया और फिर से वो पाप कर दिया। तो किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, ये विचारणीय है। अब उसके बाद ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह साधना, सुबह सुबह उपासना करी, 4-5 माला करी, 11 माला करी, 21 माला करी, उठ के बैठे तो पत्नी को 2 चांटे मार दिए। ये कौन सा अध्यात्म है? ये जब व्यवहार में नहीं आ रहा, चिंतन में नहीं उतर रहा, चरित्र में नहीं उतर रहा, तो अगर हम रोज मंदिर भी चले जाएं, रोज गुरुद्वारों भी चले जाएं, रोज खूब घंटे बजाएं, कुछ भी कर लें हम जीवन में, लेकिन अगर विचार में, भावनाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा तो वो अध्यात्म श्रेष्ठ नहीं है, वो अध्यात्म भ्रष्ट है, वो अध्यात्म दुष्ट है। गुरुदेव उपासना समर्पण योग में लिखते हैं कि जैसे तुम, ऐसा घटिया तुम्हारा भगवान। क्योंकि तुम्हारे मन की जो छवि है ना घटिया, उस छवि ने अपना एक भगवान क्रिएट कर रखा है। आधे से ज्यादा लोग भय से पूजा कर रहे हैं, या फिर कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। तो अब यहाँ पे गुरुदेव अध्यात्म का सही स्वरूप हमें समझाना चाहते हैं। हर जगह अध्यात्म की लाश है। साथियों, ये कैसे हो सकता है? नास्तिकता का यह बहुत बुरा तरीका है और बहुत गंदा तरीका है जो आपने अख्तियार कर रखा है। यह नास्तिकता का तरीका है। इसमें आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों को काट डाला गया है और कर्मकांडों की लाश को इतना ज्यादा सड़ा दिया गया है। जिस तरह से लाश जब एक बार सड़ जाती है तो उसका फूलना शुरू हो जाता है और फूल करके मुर्दा इतना बड़ा हो जाता है कि देखने में मालूम पड़ता है कि मरा हुआ आदमी दुगना चौगना हो गया। सड़ा हुआ अध्यात्म हमने 14-14 मंजिल के मंदिरों में दिखाई पड़ता है। यह मन में आता है कि अभी और 14 मंजिलें बन गई होती तो हम बैकुंठ चले जाते और बीच में किराया भाड़ा खर्च नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिकता की लाश अखंड कीर्तनों के माध्यम से और भंडारों के माध्यम से इतनी फैलती है और सड़ती जा रही है कि हमको मालूम पड़ता है कि अध्यात्म अब सड़ गया है, अध्यात्म मर गया है,
अध्यात्म का प्राण समाप्त हो गया है, अध्यात्म का जीवन समाप्त हो गया है। अब केवल अध्यात्म की लाश का बोलबाला है। हर जगह अध्यात्म की लाश बढ़ती चली जा रही है। कितनी वेदना है इस स्वाध्याय में, इसमें जो गुरुदेव लिख रहे हैं, क्योंकि कर्म कांड के स्तर पर बाहर बहुत कुछ होता दिख रहा है, मूल में पता ही नहीं, मूल का पता नहीं है, भावनाओं का पता नहीं है, विचारों का पता नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता। मंदिर बनवा रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है वो पता नहीं, धर्म का मूल क्या है वो पता नहीं। उसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब करने से कुछ होगा नहीं। कर्मकांडों की लाश तो इतनी सड़ गई है कि अब उनके अंदर से स्मेल आने लगी है, बदबू आने लगी है, क्योंकि हर कोई कर्मकांड के पीछे भाग रहा है और उस कर्मकांड के मूल को समझ नहीं पा रहा है। हमारी गायत्री तप की साधना, अब यहाँ पे ना जब गुरुदेव ने अपनी साधना शुरू करी थी, तो जब मदन मोहन मालवीय जी गुरुदेव के प्रथम गुरु थे, तो जब गुरुदेव ने उनसे कहा गायत्री के बारे में, तो उन्होंने कहा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो गुरुदेव ने अपने चारों तरफ देखा और उनके मन में विचार आया कि अगर गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो यहाँ पे ये लोग जो ब्राह्मण है ये भीख मांगते हुए क्यों घूम रहे हैं? इनकी अगर कामधेनु है और इनके जीवन में है, तो इनका जीवन उत्कृष्ट क्यों नहीं हुआ? दूसरा प्रश्न ब्राह्मणों के जीवन को देखकर आया कि ब्राह्मण है कहने को सुकॉल्ड, पर ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मणत्व का अर्थ क्या है? सही अर्थों में ब्राह्मणत्व क्या है? तो फिर गुरुदेव ने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया। वहीं पर उनके मन में भाव आया कि हम ना सुनेंगे ना समझेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या गायत्री वापस एक्चुअली कामधेनु है, और गायत्री किसकी कामधेनु है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण की बात की गई थी वहां पर। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कर्मकांड, कुछ भी अध्यात्म का जब तक सही स्वरूप नहीं है तब तक वो व्यर्थ है, और वो समाज को खोखला कर रहा है, वो हमारे अध्यात्म को खोखला कर रहा है। अध्यात्म, कितने लोग अध्यात्म के नाम से भी डरते हैं, आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सही चीज दी नहीं जा रही, सही चीज परोसी नहीं जा रही। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारी गायत्री की तप साधना। मित्रों, ऐसे समय में आप लोगों को यहाँ आना पड़ा। गायत्री उपासना, जिसके लिए हमारा सारे का सारा जीवन समर्पित हो गया। गायत्री उपासना जो हमारे जीवन का प्राण है, जिसके लिए हम जिएंगे और उसी के लिए हम मरेंगे, जिसके लिए हमने अपनी भरी जवानी निछावर कर दी। दूसरे आदमी भरी जवानी में तरह तरह की कामनाएं करते हैं। इस जमाने में हमने 6 घंटे रोज के हिसाब से 24 साल तक, 15 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक जमीन पर सोकर साधना करी। छाछ और जौ की 2 रोटियों के अलावा हमने तीसरी चीज नहीं देखी। नमक कैसा होता है 24 वर्ष में हमने कभी छुआ नहीं। शक्कर कैसी होती है 24 वर्ष तक हमारी निगाह में ही नहीं आई। शाक दाल किसे कहते हैं हमने जाना भी नहीं। केवल गायत्री उपासना के लिए सारी दुनिया हमको पागल कहती रही, बेवकूफ और बेहुदा बताती रही। पैसे हम कमा नहीं सके, जमीन पर पड़े रहे, खाने का जायका हम ले नहीं सके, इंद्रियों का जायका उठा नहीं सके, यश प्राप्त न कर सके, सम्मान प्राप्त न कर सके। जिस गायत्री मंत्र के लिए, जिस गायत्री की महत्ता के लिए बेटे हम निछावर हैं, और हमारा जीवन जिसके लिए समर्पित है, वह ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका आधार इतना बड़ा है कि मनुष्य के भीतर वह देवत्व का उदय कर सकती है, और मनुष्य अपने इसी जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद लेने में समर्थ हो सकता है। अब सोचो, गुरुदेव ने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के तहत उनको क्या करना पड़ा। 15 साल का एक छोटा बच्चा अगर ये रूटीन फॉलो करे तो माता पिता पे क्या बीतती होगी, समाज क्या कहता होगा। और कोई 1 वर्ष या 1.5 वर्ष या 2 वर्ष नहीं, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लगन के साथ, संकल्प के साथ 24 सालों तक ना कुछ खाया, ना नमक ना मीठा, एक लिमिटेड डाइट, और 6 घंटे का जप, 6 घंटे की साधना और सेवा, कि इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। और कितनी उलाहना सुननी पड़ी होंगी, कितना कुछ सुनना पड़ा होगा। एक टाइम पर आकर फिर परिवार वाले लोग ये बोल देते हैं, इनको तो सुनना ही नहीं है किसी का, ये तो सुनेंगे ही नहीं। और उन सब के बाद भी मौन रहकर अपनी साधना करते चले। उसके फल पर गुरुदेव बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिया है ना, उसके ब्याह पर बता रहे हैं कि गायत्री एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य में देवत्व का उदय कर देती है। और देवत्व क्या होता है? देवत्व एक भाव है, देवत्व भाव है देने का भाव। जो बोया काटा सिद्धांत की पुस्तक पढ़ी है जन्म शताब्दी में, तो देवत्व का उदय गायत्री मन में कर सकती है, मंदिर में कर सकती है, जब हम अपनी इंद्रियों से दूर चले जाएं। ये इंद्रियां क्या कर रही हैं? संसार के सुख में डुबो रही है। खाना खाया, पेट भर गया, स्वाद के लिए 2 चम्मच और खा लो। अरे पता है जब ओवर ईटिंग है तो क्यों खा लो, पता ही नहीं। आंखों को रस चाहिए, सिनेमा देखना है, टीवी देखना है, ऐसा देखना है। कान कुछ भी सुनने को तैयार है, कुछ भी जिसकी आवश्यकता नहीं है। सारी इंद्रियां उधर की ओर धकेल रही हैं, जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है, जो नुकसान कर रहा है मन का, विचारों का, भावनाओं का। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि उपासना अगर सही तरीके से जीवन में सामने आ जाए
तो अध्यात्म का भी सही स्वरूप सामने आ जाएगा और ये जो अध्यात्म जिंदा लाश बन के रह गया है ये जागृत हो जाएगा। जिसके अंतःकरण में ये अध्यात्म जागृत हो गया उसका जीवन खूबसूरत हो गया। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी का जीवन आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।